वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इम्पैक्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा फॉर राउंड्स। द न्यू रूल, जो नया रूल आया है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस सेशन। तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है स्टेट कोटा की कट ऑफ पे। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन स्टेट कोटा कट ऑफ्स। So the new rule will be implemented from 2021 from 2021 session. It is very clear. अगर हम नीट 2020 की बात करें तो 1730 मीन्स 1730 सीट्स रिवर्टेड बैक टू द स्टेट कोटा आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। बिकॉज देर वर ओनली 2 राउंड्स, मतलब 2 ही राउंड थे ऑल इंडिया कोटा में 2020 तक, लेकिन 2021 में 4 राउंड हो गए हैं। मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड बढ़ गया है। अब अगर हम बात कर लें स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट में 222 सीटें रिवर्ट बैक हुई थी ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड के बाद। राजस्थान में 160, वेस्ट बंगाल में 155, यूपी में 131, तमिलनाडु में 128, एमपी में 120, कर्नाटका में 97, आंध्र प्रदेश में 81। उसके बाद ये हो गया बिहार के अंदर 72, हरियाणा में 72, केरला में 45 एंड झारखंड में 19। तो और भी डेटा है, और भी स्टेट्स में छोटी छोटी मतलब 10-12 10-12 4-5 सीटें तो हुई ही थी रिवर्ट बैक। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनविलिंगनेस ऑफ द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द अदर स्टेट, तो ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि चाहते हैं कि कहीं भी मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं सीट इस बार ले लेंगे, जो कि आपका मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। The impact of new rule will be observed on those students who will be allotted the seats in second mop-up और stray vacancy round of state. जो नया रूल आया है वो किन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट जरूर दिखाएगा, जो कि सेकेंड मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी में जिनको मिलती थी या मिलेगी नीट 2021 में, जिनको मिलेगी नीट 2021 में उनके ऊपर इफेक्ट होगा। अब फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट विल हैव नो इफेक्ट। देखो फर्स्ट राउंड में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, इस रूल का कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है फर्स्ट राउंड। तो फ्रॉम सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स द मार्जिनल स्टूडेंट्स विल बी अफेक्टेड। ये बात क्लियर है कि जो बच्चे मार्जिन पे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट देखा जा सकता है। देखो क्या हो सकता है इसका इफेक्ट, मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 1 to 2 मार्क्स, 1 से 2 का मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल सकता है। will be observed because no seats reverted, no seats will be returned from 2021 all India quota will be filled by students from high cut off state। अब एक चीज इस रूल में ये देखने वाली कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो कि पहले रिवर्ट बैक होती थी वो अब विल बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम हाई कट ऑफ स्टेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोस्ट बेनिफिटेड स्टेट्स विल बी राजस्थान, दिल्ली। आपको पता है सिचुएशन कि राजस्थान में 625 620 नंबर भी हैं, तब भी कंफ्यूजन होती है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी स्टेट कोटे में। तो ऐसे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में तो ले ही लेंगे, किसी भी स्टेट में मिल जाए। तो मोस्ट बेनिफिटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, दिल्ली, यूपी के अंदर भी थोड़ा सा मार्जिनल इफेक्ट देखने को मिलता है। हरियाणा के बच्चों को भी बेनिफिट होगा, बिहार, झारखंड, ये ऐसे स्टेट हैं जहां कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है स्टेट में। तो स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाने से क्या है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे मार्जिन पे हैं, अगर सीट नहीं मिली है तो उनको सीट ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगी। तो मार्जिनल स्टूडेंट्स विल गेट इन ऑल इंडिया कोटा। जो बच्चे मतलब 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं स्टेट कोटा में, नहीं मिल पा रही है, तो उनके चांसेस है कि उनको ऑल इंडिया कोटा में मिल जाए। तो लो कट ऑफ स्टेट्स मार्जिनल स्टूडेंट्स विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस रूल। ठीक है भाई। तो जो लो कट ऑफ स्टेट है जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे स्टेट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा इस रूल का, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो सारी फिल हो जाएंगी। जब फिल हो जाएंगी तो फिर जो रिवर्ट बैक होने का चांसेस था वो तुम्हारा कम हो जाएगा नीट 2021 से।
तो जब चांसेस कम हो जाएंगे रिवर्ट बैक होने के, तो वही उतनी ही सीटें फिर कम हो जाएंगी। देखिए जो 85% है वो तो एज इट इज रहने ही वाला है, लेकिन जो एडिशनल बेनिफिट मिलता था ऑल इंडिया कोटा के ट्रांसफर का, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं नए रूल का। बस थोड़ा सा जो मार्जिन पे जो बच्चे 60-65 बच्चे जो मार्जिन पे ले जाते थे सीट स्टेट कोटा की, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी नीट 2021 में। बाकी इंडिविजुअल स्टेट की भी डेटा एनालिसिस कर करके जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर से रिवाइज कर करके थोड़ी बहुत डाली जाएगी, ताकि जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है उसका एग्जैक्ट आइडिया लग पाए।